हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के बॉम्ब की। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वन प्लस नॉट 2 से रिलेटेड काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं इस तरीके की कि लोगों का वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हो रहा है। और मतलब जब शुरुआत हुई थी इस चीज़ की तो वहाँ पर एक ट्वीट करा गया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब उनका वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हो गया है। और उसके साथ में उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दी थी कि किस तरीके से मतलब उनका वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हुआ है। बट यहाँ पर वन प्लस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा है जिसकी वजह से वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हो गया है। और इसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं है और प्रोडक्ट बिल्कुल सही था। बट मतलब यूज़र की कमी थी कि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लग गया और उस वजह से वो ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद फिर देखने को मिला कि वो वाला अकाउंट जो था वो डिलीट हो गया था और वो पोस्ट भी हट गई थी वहाँ से। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद एक और पोस्ट करी गई और वहाँ पर बस लिखा गया था कि मतलब उनका वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हो गया, बट कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट नहीं करी गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद वन प्लस का ये स्टेटमेंट आता है कि ये बिल्कुल फेक ट्वीट है और फिर उसके बाद जो वो अकाउंट था वो भी डिलीट हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि वन प्लस हो सकता है वन प्लस ने उन्हें मतलब कोई और फ़ोन दे दिया हो, उसके बदले में रिप्लेस कर दिया हो और मतलब कुछ सेटलमेंट कर ली हो इस तरीके की, ताकि वो लोग मतलब और ज़्यादा ट्वीट ना करें और अपना अकाउंट भी डिलीट कर लें। बट उसके बाद जो अब रिसेंटली एक और केस आया है, तो वो केस आया 3 दिन पहले और ये केस हुआ है एक एडवोकेट के साथ। तो एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है गौतम गुलाटी जी। तो उनके साथ अब ये रिसेंटली केस हुआ है कि उनका वन प्लस नॉट 2 ब्लास्ट हो जाता है। और उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ कुछ एविडेंसेस भी पोस्ट किए हैं, वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने पोस्ट किए हैं किस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ, वो सब उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो उनकी रोप थी उसकी पॉकेट में वो वन प्लस नॉट 2 उनका रखा हुआ था और उसके बाद वो सडनली उसमें मतलब एक बर्स्ट होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि उनका जो रोब है वो थोड़ा सा जल गया है और जो उनकी शर्ट थी वहाँ पर भी थोड़े से जलने के निशान आए हैं। और उन्होंने मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ और उन्होंने फिर एकदम से वो फेंक दिया था उतार के रोब, ताकि उन्हें मतलब कोई भी डैमेज ना पहुँचे। और इस पर एक और बात सामने आई कि उन्होंने कहा है कि जिस टाइम पे मतलब वो ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे वो फुली एसी चैम्बर में बैठे हुए थे। और मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मतलब वो कह रहे हैं कि एसी चैम्बर था तो यहाँ पर हीट का कोई भी इशू होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और वहीं पर उन्होंने मतलब जब उनकी पॉकेट में था तो कोई भी चार्जिंग का भी इशू नहीं हो सकता कि चार्जिंग की वजह से वो थोड़ा सा मतलब हीट अप हो गया और ब्लास्ट हो गया, तो ये भी चांस नहीं हो सकते इसके भी। और उसके बावजूद ये ब्लास्ट हुआ है तो ये थोड़ा सा मतलब कंसर्न का मामला है। बट इस पर हम मतलब पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि अब मतलब वो बिल्कुल सही ट्वीट है या फिर नहीं है। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब उनकी तरफ से एक ट्वीट करा गया तो वन प्लस ने यहाँ पर उनसे कहा कि आप हमें मतलब अपना फ़ोन दीजिए, हम उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और फिर हम आपको उस पर मतलब बता सकते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और यहाँ पर गौतम गुलाटी जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो वन प्लस को अपना फ़ोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि मतलब उन्हें उनकी जो सर्विस थी वो अच्छी नहीं लगी। उनका कहना ये था कि उन्हें मतलब कोई भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं थी कि मतलब उनके साथ ये हादसा हुआ है और उन्हें कोई भी इस चीज़ की मतलब परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बुरा लगा और इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया एक टेक न्यूज़ वेबसाइट को और वहाँ पर फिर उन्होंने अपना पूरा इंसिडेंट जो है वो एक्सप्लेन किया और अपनी साइड की सारी बातें उन्होंने बता दी। और उन्होंने बताया कि अब वो जो है इस केस को हैंडल करने वाले हैं पुलिस को, ताकि ये केस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जाए और वो पूरी इस तरीके से मतलब रिसर्च कर पाए उसके ऊपर कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ था। और उनका कहना यह है कि वो यहाँ पर वन प्लस के ऊपर केस करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर, ताकि वन प्लस नॉट 2 अभी तक जितने भी बने हैं और मतलब जो सेल हो चुके हैं ऑलरेडी उन्हें वापस लिया जाए और वहीं पर वन प्लस नॉट 2 के और प्रोड्यूस को रोका जाए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आई है गौतम गुलाटी जी की तरफ से। और अगर हम पास की बात करें तो पास में एक ऐसा इंसिडेंट सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के साथ हुआ था और वहाँ पर उसकी वजह से अबाउट 100+ ब्लास्ट हुए थे। और उसके बाद फिर सैमसंग ने वो सारे प्रोडक्ट्स वापस ले लिए थे और उसका बाकी का जितना भी प्रोडक्शन था वो रोक दिया गया था और इसकी वजह से सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था। तो यही चीज़ गौतम गुलाटी जी कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए और वन प्लस नॉट 2 के प्रोडक्शन को रोका जाए और जितने भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं उन्हें वापस लिया जाए ताकि और किसी को डैमेज ना हो। अब इसी पर वन प्लस का नया स्टेटमेंट आता है और वन प्लस कह रही है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब अप्रूव नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है या फिर ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया गया उनकी तरफ से। तो इसलिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर मतलब हमें मिलता तो हम ये प्रूव कर पाते कि उसमें मतलब क्या दिक्कत हुई है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा या फिर नहीं। तो इस टाइप की वहाँ पर वन प्लस की तरफ से स्टेटमेंट आई है। और अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये मतलब किस टाइप का केस हो सकता है? और बाकी जब से मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं और मतलब इतनी सारी ट्वीट्स वगैरह हुई हैं
तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी चल रही है। और इस पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर जाके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो यहाँ पर OnePlus Nord 2 पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं गौतम गुलाटी जी की तरफ से, वो सही हैं या फिर नहीं, और मतलब OnePlus Nord 2 के प्रोडक्शन को रोका जाना चाहिए और उसके जितने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो आप लोगों को जो भी लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास और ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।